कोंडवा के अंदर महाराष्ट्र में और हिंदुस्तान में क्या सियासत हो रही थी। यही अजीत पवार साहब के बारामती में 3 दिन पहले, बारामती के अंदर 3 दिन पहले फार्मेसी कॉलेज के अंदर एक मुस्लिम लड़की जिसको 3 मरतबा वो बार-बार गिड़गिड़ाता रही कि मुझे नकाब पहनने दो, 3 मरतबा उसको दरवाजे से हकेला गया उसको। यही बारामती के अंदर ये गुलाबी पार्टी के अजीत पवार के लोग थे जो आज यहाँ पे नगर सेवक है। तीनों नगर सेवक आप लोग जानते हैं, वो अहमदनगर का वो चिकनी चमेली बोलने वाले जिसको संग्राम जगताप जब हमको हमारे समाज को उठाओ दांडे भगाओ लाने बोल रहा था, उस वक्त में हमारे तीनों नगर सेवक बेशरम की जैसा जो है आवाज बंद करके बैठे थे। क्यों? तुम लोग राष्ट्रवादी में थे ना, क्यों मुंह नहीं खुला तुम्हारा जब मुसलमान को लाने बोल रहे थे? क्यों नहीं मुंह खुला तुम्हारा जब बोल रहा था संग्राम जगताप कि दिवाली के अंदर मुसलमानों से ज्यादा सामान मत खरीदो? क्यों मुंह नहीं खुला? हमारी जान से बढ़कर, हमारे अहलो अयाल से बढ़कर हमारी नबी की शान है, उसके शान में गुस्ताखी करने वाले रामगिरी महाराज जब बोल रहा था, उस वक्त में ये लोग जो है गुलाबी पार्टी के अंदर, अजीत पवार के पार्टी के अंदर थे, खामोश थे। आपको मालूम होगा 2 नगर सेवक और रुके हैं पेंशन वाला मस्जिद के अंदर, मस्जिद की जमीन पे, अल्लाह के घर के जमीन पे कब्जा करने वाले कौन लोग हैं? कोर्ट के ऑर्डर है, यही सुन के परिवार है, 6 गुंठा जमीन पे कब्जा किया हुआ जिन्हें वक्फ की जमीन के ऊपर इनके पर केस चल रही है। हम इनको चुन के देंगे। एक तरफ हम लोग अल्लाह के घर की हिफाजत के लिए लड़ रहे हैं, ये मोदी और शाह से, और ये हमारे बीच में आके नाटक करते हैं। एक तरफ वो इंजन चलती है, हमको एक ही बोलना है, कौन सा इंजन? जब टाइम आया था विधानसभा के टाइम पे, जब इलेक्शन थे, 1 साल नहीं हुआ, जब बोल रहे थे हम लोग हिंदू राष्ट्र लाएंगे, ये जिहाद है बोल के बोल रहे थे, यही लोग थे जो मनसे वाले, यही साइनाथ था जो बजरंग दल के टप्पूरी लोगों को लेके नाच रहा था, जय श्री राम के नारे देते हुए, मुसलमानों की तरफ गालियां देते हुए। यही साइनाथ था जो बोल रहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके पूरे पूना के अंदर, अगर अजानें बंद नहीं हुई, यही धमकी दे रहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके, जो बोल रहा था अजानें बंद नहीं हुई तो मैं मस्जिद के सामने जाके हनुमान चालीसा बोलूंगा। क्यों भाई? अजान देने से तुम्हारे पेट में क्या दर्द हो रहा है? नफरत है। यही पुलिस स्टेशन के सामने वो आंदोलन कर रहा था साईनाथ, जहां बोल रहा था हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए, सब लेके आएंगे, सबका हिसाब किताब करेंगे, सब आवाम के सामने रखेंगे, इनका दोगलापन निकालेंगे इंशाअल्लाह। और याद रखिए, जब इनको डर लगता है ना, तब मला काका मला वासवा, शनिवार वाड़ा के अंदर 2 बहनों ने नमाज पढ़े, उनके पेट में दर्द हुआ, कौन आया उस टाइम पे? कहां गए नगर सेवक लोग? हमने पुष्टिलों को चुन के दिया, हमने एतबार किया था कि हमारे लोग हैं, हमारे लड़ेंगे, हमारे मसलों को कारपोरेशन में बोलेंगे। लेकिन कारपोरेशन में जाके क्या बोला इन्होंने? गणपति बप्पा मोरिया। ये कारपोरेशन में भेजने के लिए तुमको बोलते हमारे मसलों को। आज 3 चीजें मैं बोलना चाहता हूं, आप लोग याद रखिए। यही कोंडवा के आवाम है, आप लोगों को शायद यहाँ पे नहीं मालूम, लेकिन अशरफ नगर में रहने वाले वही ईमान वाले, जब हम लोग वहां गए, एक चाचा मिले, वो चाचा पता है क्या बोले? अजहर भाई, हम लोग पिछले 4 रमजान से ड्रेनेज का पानी पी रहे हैं, इस टाइम रमजान आ रहा है, कम से कम वजू के लिए साफ पानी मिले हमको। टॉयलेट का पानी 15 मिनट भरते हैं, उसके बाद में 15 मिनट के बाद में टॉयलेट का पानी नीचे होता है, कलर चेंज होता है। ये हमारे पे मजबूरी आ गई। और ये लोग बोलते काम बोलता है, शर्म आ रही, लोगों काम बोलता है बोलने के लिए, इसलिए बोलना बंद कर दिए। तुम्हारा बेईमानी बोलती है, और कौन वो बोलता है कि तुम बेईमान हो। उसके बाद में अगर आप देखेंगे रास्ते के ताल्लुक से, हम ईमान वाले, एक गंदा छींटा अगर हमारे कपड़े पे उतरता है तो हमारी नमाज नहीं होती। लेकिन हमने हमारे आंखों से देखा है कि रास्ते के ऊपर ड्रेनेज बहते हुए, शर्म आती है तुमको? क्यों ये बाहर जगह पे गंदगी नहीं दिखती है? पढ़ाई के ताल्लुक से आपको मालूम है, ये नगर सेवक लोगों के हर एक के पार्टनरशिप में यहाँ पर प्राइवेट स्कूल है, इसीलिए हमारे बच्चों को कई मरतबा फीस नहीं भरने की वजह से घर स्कूल से निकाला जाता है, स्कूल में आने नहीं देते। गवर्नमेंट स्कूल ये लोग
क्योंकि इनके प्राइवेट स्कूल चले। मेरा एक ही बोलना है, क्या हमें इंसान की जैसा जीने का हक नहीं है? हमारे बच्चों को पढ़ने का हक नहीं है? अच्छे रास्ते मिलने का हक नहीं है? या ट्रैफिक से छुटकारा पाने का हक नहीं है? हम भी इंसान है ना, क्यों हम पे जुल्म होता है? आप सोचिए, ये तीनों नगर सेवक और वो चौथा भी सच में क्या दिया हमको? कब्जे खोर लोग हैं, वक्फ की जमीनें खाई इन लोगों ने, मॉल के वहां पर भी जो अभी कब्जा करके बैठे, इलीगल कचरे डाल के बैठे हुए। अभी याद रखिए, बिल्डरों को कई मतलब देखेंगे आप लोग, इनका धंधा जो है ना, ये इलेक्शन के अंदर करोड़ 2 करोड़ खर्चा करेंगे और यकीन मानिए 5 साल अब से वसूल करेंगे। मेरा एक ही बोलना है, उन लोगों को चुन के दो जो ना भाजपा की गुलामी नहीं करते, उन लोगों को चुन के दो जो आपकी आवाज उठाएंगे, उन लोगों को चुन के जो नफरत नहीं फैलाते। आपके सामने मोहसिन भाई, काशिफ भाई, तहजीबा सिद्दीका, आसिया मरिया जैसे नए चेहरे, सच में आपको लगता है आपका मुस्तकबिल बदलना है, कुंडवा बदलना है? एक नया चांस हमको देना है और पूरे कुंडवा के आवाम मिलके इंशाअल्लाह ये बदलाव लाएंगे, इसकी उम्मीद करता हूँ। आने वाले 15 तारीख को आपको इंशाअल्लाह पंचायत की तरफ से वोटिंग करना है। और एक बात मैं बोलता हूँ, 1 मिनट सिर्फ लोग आपको मालूम है, 4 घंटे से ज्यादा अगर लाइट जाती है ना, तो हर 1 घंटे को 60 रुपए का उसको एमएससीबी को फाइन पड़ता है और आपको 60 रुपए उस एमएससीबी ने आपको मुआवजा देना चाहिए। हमारे पास 3 दिन लाइट जाती है, इनके घर में नहीं जाती ना, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको नहीं लेना देना, या इंसान रहते। ये मसला इंशाअल्लाह बोलता हूँ आने वाले साल में हम जीत के आएंगे। कोंडवा का एक भी बच्चा आपको बगैर स्कूल के नहीं रहेगा, ये वादा देते हम लोग। आप हमको सिर्फ 6 महीने दो, इंशाअल्लाह कोंडवा से नशा नहीं उखाड़ के दिखाएंगे ना, हम अपना नाम बदल देंगे इंशाअल्लाह।